हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बाती हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या द्वारा ऑफिसर सी को यह बताने से होती है कि छवि की शादी इस शनिवार को है। अधिकारी सी का कहना है कि आपकी छुट्टी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। अधिकारी सी उसे डांटते हैं और जाने के लिए कहते हैं। सूरज एक मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। कविता भी वहीं है। भाभो और बाबूसा पंडित को छवि की शादी का कार्ड देते हैं। वह उस पर कुमकुम लगाते हैं और उसे वापस कर देते हैं। वह उनका तिलक करते हैं और उन्हें प्रसाद देते हैं। भाभो कहती हैं चलो चलते हैं। भाभो को पता चलता है कि अगर वे अपनी मनोकामना के साथ एक पेड़ पर धागा बांधे तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भाभो सूरज से कहती हैं कि वह एक इच्छा करना चाहती हैं। वह पूछता है क्या? वह कहती हैं कि संध्या अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होकर पुष्कर में स्थान प्राप्त करे। वह सूरज से एक चीट पर लिखने के लिए कहती हैं। सूरज लिखता है और उसे चीट देता है। कविता किसी आदमी से बात करती है और उसे गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए दान देती है। वह आदमी उसे धन्यवाद देता है। कविता वहाँ सूरज और उसके परिवार को देखती है। भाभो चीट बांधने के लिए पेड़ की ओर चलती हैं। कविता सोचती है कि उसकी इच्छा क्या है, पता लगाना होगा। भाभो ने चीट को पेड़ पर चिपका दिया। कविता चीट देखती है। सूरज की इच्छा है कि वह भाभो को चिंतित नहीं देख सकता। मैं उसे क्या बताऊं कि संध्या की छुट्टी रद्द हो गई है। वह और अधिक चिंतित हो जाएगी। वह भगवान से संध्या को भाभो को खुश रखने के लिए कहता है। कविता सोचती है कि शायद उसे उस चीट पर अपनी चिंताओं का समाधान मिल जाए। भाभो एक लड़के से मिलती हैं और उससे कार्ड लेकर शादी में आने के लिए कहती है। कविता चीट लेती है। सभी लोग बंदूक चलाने का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। राहुल चूक गया। अधिकारी सी उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। रोमा की बारी आती है और वह भी चूक जाती है। वे रोमा से शूटिंग के दौरान शरीर पर नियंत्रण रखने की और ताकत रखने के लिए कहते हैं। जाकिर ने बीच में निशाना साधा और गोली चलाई। अधिकारी सी कहते हैं शाबाश। संध्या निशाना साधती है और लक्ष्य देख पाने में असमर्थ रहती है। वह अधिकारी सी से कहती हैं कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हैं। अधिकारी सी उसे कुछ सुझाव देते हैं। वह कहती है संध्या फायर कहती हैं। ऑफिसर सी उसकी ओर देखते हैं। कविता संध्या के बारे में भाभो की इच्छा पड़ती है। वह भाभो के शब्दों के बारे में सोचती है। कविता भाभो को जाते हुए देखती है और अनु से हैदराबाद में किसी को बुलाने के लिए कहती है। संध्या लक्ष्य पर गोली नहीं चलाती। अधिकारी सी उसे कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह इस क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है। वह कहती हैं आप शूटिंग में कमज़ोर नहीं हो सकती। अधिकारी सी कहते हैं आप सभी को खुद को आगे बढ़ाना होगा और वह उनसे अपनी एकाग्रता में सुधार करने के लिए कहती हैं। संध्या रोमा से कहती हैं कि उसे हमेशा लगता है कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हैं। रोमा का कहना है कि समस्या आँखों की नहीं बल्कि एकाग्रता की है। वह उसे चिंता न करने और दोबारा प्रयास करने के लिए कहती है। सूरज संध्या को फ़ोन करने और उसकी छुट्टी आवेदन के बारे में पूछने के बारे में सोचता है। उसे संध्या का संदेश मिलता है और उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और उसे यह बात भाभो को बतानी चाहिए। सूरज सोचता है कि भाभो चिंतित होगी लेकिन मुझे उसे बताना होगा। सूरज भाभो को बताने वाला होता है लेकिन भाभो कहती है कि मुझे पता है तुमने उससे क्या बात की। वह कहती है कि मैंने तुम्हें उससे फ़ोन पर बात करते हुए सुना। सूरज कहता है हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना था। भाभो कहती है मैं समझती हूँ, संध्या बहुत कोशिश कर रही है। सूरज कहता है हाँ, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। भाभो उससे आशा रखने के लिए कहती हैं और संध्या को प्रयास करते रहने के लिए कहती हैं। हम सभी उसके लिए प्रार्थना करेंगे, चिंता न करें। सूरज ने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि भाभो समझ गई थी कि संध्या की छुट्टी नहीं मिल रही है। भाभो को लगता है कि संध्या छवि की शादी में आएगी। सूरज फिर कहना चाहता है लेकिन बाबूसा टोक देते हैं। कविता भाभो के पास आती है और उनका स्वागत करती है। भाभो उसे देखकर चौंक जाती हैं। बाबूसा ने भाभो का गुस्सा शांत किया। कविता उसे बताती हैं कि उसने टीवी पर संध्या के नशे में होने की खबर देखी थी। वह कहती हैं कि मैं एक बात जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। भाभो उसकी ओर देखती हैं और यहीं एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।